नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और पियोन की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। इसके साथ ही मैंने करंट अफेयर के भी वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, सरगुजा जिले में स्थित छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिहंद। सरगुजा जिले में स्थित छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी निकलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिहंद। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? तो कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताता पानी। छत्तीसगढ़ का एकमात्र गर्म पानी का स्रोत जो है ताता पानी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताता पानी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने जिलों के एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक विकास खंड के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नया प्रश्न है। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 5 जिलों के एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक विकास खंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, पांडव पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर जिला। पांडव पर्वत जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिला में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर। दोस्तों, परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से कवर करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पोहा चिवड़ा बनाने वाली जनजाति है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हलबा। छत्तीसगढ़ में हलबा जनजाति जो है पोहा चिवड़ा बनाने वाली जनजाति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, हलबा। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, रायपुर जिला में स्थित चंदखुरी को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो कौन से नाम से जाना जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल्या धाम। रायपुर जिला में स्थित चंदखुरी को जो है कौशल्या धाम के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा जो है चंदखुरी को कौशल्या धाम, गिरौदपुरी को गुरु घासीदास बाबा धाम और जो है सोना खान को वीर नारायण सिंह धाम इस नाम से जाने जाने के लिए घोषणा किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौशल्या धाम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रति हितग्राही को कितनी सहयोग राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो कितनी सहयोग राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,000। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रति हितग्राही को जो है 7,000 रुपये सहयोग राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7,000। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र की सूची में निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? तो कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? तो ऑप्शन ए, उदंती सीता नदी, ये भी शामिल है। ऑप्शन बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी शामिल है। ऑप्शन सी, अचानक मार अभ्यारण्य, ये भी शामिल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। टाइगर रिजर्व क्षेत्र की सूची में उपरोक्त सभी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण चर्चा में रहा रेगड़गट्टा ग्राम किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकमा। हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण चर्चा में रहा रेगड़कट्टा ग्राम जो है सुकमा जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकमा। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस बांध में 3.5 हेक्टेयर का आइलैंड बना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुमका बांध। हाल ही में छत्तीसगढ़ के झुमका बांध में जो है 3.5 हेक्टेयर का आइलैंड बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी झुमका बांध। ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है नया प्रश्न है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी झुमका बांध। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की महिला कोष द्वारा स्वावलंबन योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो कौन से वर्ष किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2009-10। छत्तीसगढ़ की महिला कोष द्वारा स्वावलंबन योजना का शुभारंभ जो है 2009-10 में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2009-10। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना के तहत कितनी बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया है? तो कितनी बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना के तहत 7 बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की कौन सी पर्वतारोही 15 अगस्त को माउंट एलब्रूस की चोटी पर तिरंगा फहराएगी? तो कौन फहराएगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंकिता गुप्ता। छत्तीसगढ़ की अंकिता गुप्ता पर्वतारोही जो है 15 अगस्त को माउंट एलब्रूस की चोटी पर जो है तिरंगा फहराएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंकिता गुप्ता। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु एवं अति लघु उद्योग की स्थापना। छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है लघु एवं अति लघु उद्योग की स्थापना करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लघु एवं अति लघु उद्योग की स्थापना। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी नया प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत राज्य स्तर पर 3 प्रत्येक उत्कृष्ट गौठानों को कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50,000। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत राज्य स्तर पर 3 प्रत्येक उत्कृष्ट गौठानों को जो है 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50,000। इस तरह से दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को हमने कवर किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, किस शासक ने कश्मीर के वुलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था? तो कौन से शासक ने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन शासक ने जो है कश्मीर के वुलर झील में जौनालंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैनुल आबिदीन। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, पेरियार नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो कौन से राज्य में प्रवाहित होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। पेरियार नदी जो है केरल राज्य में प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 तक कितना रहा है? तो कितना रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56.4। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है मार्च 2022 तक 56.4 रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 56.4। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में कौन सी एक धारा महिला प्रधान है? तो कौन सी एक धारा महिला प्रधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण से ग्रामीण। भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में ग्रामीण से ग्रामीण धारा जो है एक महिला प्रधान धारा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण से ग्रामीण धारा महिला प्रधान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश पदक तालिका पर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका देश जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विनियमन विधेयक का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 114। संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत विनियमन विधेयक का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए ऊंची कूद प्रतियोगिता में
पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजस्विन शंकर। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए ऊंची कूद प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं तेजस्विन शंकर हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजस्विन शंकर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किसके माध्यम से कर सकता है? तो किसके माध्यम से कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल क्षेत्र अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय जो है केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का निर्णय मूल क्षेत्र अधिकार के माध्यम से कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल क्षेत्र अधिकार। दोस्तों परीक्षा में जो है भारतीय सामान्य ज्ञान से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद अवशिष्ट शक्ति के तहत कानून बना सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 248। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो है भारतीय संसद अवशिष्ट शक्ति के तहत कानून बना सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 248। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ जगदलपुर। एशिया की सबसे बड़ी इमली की मंडी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर में स्थित है, जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ जगदलपुर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो कौन से राज्य में सबसे न्यूनतम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार राज्य में जो है साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 34 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 34। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है? ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग जो है सूती वस्त्र का उद्योग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण जो है सभी सदस्य अंग्रेज होने का कारण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाए तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।